काम शुरू होता है। वैसे भाभी को कोई शक तो नहीं हुआ ना? हाँ हाँ, वो पूछ रही थी मुझसे कि अचानक तराजू की क्या जरूरत पड़ गई, लेकिन मैंने बोल दिया अनाज तोलना था। अच्छा किया। बेगम, इतनी रात को तराजू क्यों लेकर गई? ऐसा क्या तोलेगी उसमें? अब वो उसमें जो भी तोलेगी हमें सब पता चल जाएगा। मैंने तराजू की पिछली तरफ मोम चिपका दिया है। अब जो भी चीज तोलेगी वो उससे लिपट कर यहाँ चली आएगी। वाह बेगम, आपका कोई जवाब नहीं है। मान गए आपको। मान गए ना, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। कौन है? मैं हूँ नायाब। लगता है भाभी जान को तराजू की फिक्र में नींद ही नहीं आई होगी। एक काम करो, भाभी जान को तराजू दो, मैं तब तक ये सामान अंदर रखता हूँ। जा। अरे भाभी जान, चलिए चलिए। वो मैं अपना तराजू लेने आई थी। तराजू? हाँ, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए। अली कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो नमाज पढ़ रहे हैं। तराजू ठीक ठाक तो है ना? हाँ, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, मैं फिर आती हूँ। भाभी अंदर तो चलिए। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। अरे भाभी जान, अब आप आई हैं तो कुछ खिदमत का मौका दीजिए। नहीं नहीं, मैं फिर आऊंगी। चलती हूँ, मुझे थोड़ा जल्दी है। अशरफी? हाँ, उन्होंने इसमें अशरफियां तोली है। लेकिन बेगम, उन भिखमंगों के पास इतनी अशरफी आई कहाँ से जो उन्हें तौलने की जरूरत पड़ी? जरूर तुम्हारे उस निठल्ले भाई ने कहीं डाका डाला है। अब समझ में आया। अब देखता हूँ अली बाबा मुझसे बचकर जाएगा कहाँ। मुझे तो लगता है उसने किसी शाही खजाने पर हाथ साफ किया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे कोई छुपा हुआ खजाना मिल गया हो। ऐसा हो सकता है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ है। सबके सामने ईमानदार होने का दिखावा करता था, मुझे चालबाज कहता। आप ही का घर है, आराम से बैठिए आप। भाईजान इतनी देर से यहाँ क्यों बैठे हैं? जरूर कोई बात है। या अल्लाह, अली बाबा अब तक आए क्यों नहीं? गुलनार, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बत है दोनों में। क्यों, तभी तो गुलनार के लिए पूरी दुकान ही खरीद लाए। और अब ये बताओ, कितनी सारी अशरफियां तुम्हें कहाँ से मिली? कौन सी अशरफियां? इतनी जल्दी भूल गए? कल रात जो बोरी भर के अशरफियां तुमने तौली थी। मैंने कुछ नहीं तोला। झूठ। ये देखो। ये वही अशरफियां हैं नानी बाबा? क्या हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? मैं कुछ नहीं जानता। सुनो बरखुरदार, कल तुम्हारी बीबी जब तराजू लेने आई थी, तभी मैंने उस तराजू के नीचे एक मोम चिपका दिया था। ये अशरफी उसी में चिपक कर आई है।
तो अब सच सच बताओ कि ये शर्फी तुम्हें कहां से मिली? देखिए भाईजान, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। अच्छा, तो ठीक है। ये बात शहर के कोतवाल को बता देता हूँ, वो अपने तरीके से तुमसे उगलवा लेंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं भाईजान? मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ अली बाबा, मैं तुमको समझा रहा हूँ। अगर आप अली बाबा को धमकी दे रहे हैं भाईजान, तो समझ लीजिए कि अली बाबा सिर्फ अपने परवरदिगार से डरता है, उसके अलावा किसी और से नहीं। तुम्हारी असलियत सबके सामने आ चुकी है अली बाबा, तो ये फालतू की बातें बंद करो और बिना वक्त जाया किए ये बताओ कि ये शर्फी तुम्हें कहां से मिली? मैं आपको बता चुका हूं, मैंने किसी को नहीं लूटा और किसी को नहीं ठगा। तो इसका मतलब तुम्हें किसी खजाने का राज मिल गया है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं मालूम। अगर सच सच नहीं बोलेगा वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। और फिर एक भयानक मंजर सामने आएगा कि एक भाई ने अपने दूसरे भाई का गला काट दिया। कौन सा भाई? किसका भाई? मैं किसी रिश्ते को नहीं मानता। मेरा नाम कासिम है, कासिम। चंद सिक्कों के लिए मैं अपने बाप का कलेजा तक चला जाऊं। सच सच बता